सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ द्वारा देवी गंगा के धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का भाग थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। दान, पुण्य, उपवास, भजन और गंगा आरती का आयोजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को देवी मां का स्थान दिया गया है और यह माना जाता है कि जब मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए मां गंगा की साधना करनी चाहिए। यानी जो पाप कर्मों से मुक्ति पाना चाहता है, उसे सच्चे मन से मां गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गंगा दशहरा का पर्व इस बार 3 शुभ योगों के बीच में मनाया जा रहा है। इस दिन रवि योग, सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ज्योतिष में भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का गोचर भी कर्क राशि में हो रहा है और इस प्रकार से धन योग भी इस दिन बन रहा है। इन शुभ संयोग के बीच में गंगा दशहरे का महत्व और बढ़ गया है। इस दिन दान करने से आपके घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का आरंभ 29 मई को सुबह 11:49 पर होकर और समापन 30 मई दिन मंगलवार को दोपहर 1:07 पर है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा 30 मई को मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा को लेकर ये धार्मिक मान्यता है कि इस दिन ही मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए ऐसा कर पाना संभव ना हो तो आप अपने घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही इस दिन मां गंगा की पूजा अर्चना भी अवश्य करें। गंगा दशहरे के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरे पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। इस दिन आप 10 फल, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से अन्न का दान भी कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन करवाते हैं। कहते हैं इस दिन हवन करने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सनातन काल से चले आ रहे इस गंगा दशहरे पर्व का आप भी हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।